हल्ला नहीं करो बाबू, आप लोग। बबनिया, चश्मा वाली बबनी, मोबाइल रख दो। इधर ध्यान से देखो। स्टडी फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। इसमें मुख्यतः पदार्थ और उसके अंदर की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसी में है। करंट एक प्रकार की ऊर्जा है, पूरा करंट चैप्टर है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, कई न्यूटन का शीतलन नियम, स्टेफन का नियम, ये सब ये ऊर्जा है। कोई भी चैप्टर देखिएगा ससुरा ऊर्जा है। चुंबक एक ऊर्जा है। अब मैग्नेट पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, उसमें फिर उसमें लॉरेंस का नियम, फिर उसमें कैसे आपको करंट बनाना है, वो सब नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। न्यूटन का नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया। तो मेनली फिजिक्स में आपको क्या ध्यान देना है? आपको ऊर्जा का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? ऊर्जा। तो आप दो तरह से कर सकते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स है। जैसे ये कलम है, इसको छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा। ये घटना हुआ, क्यों गया? तो ग्रेविटेशन की वजह से। इसमें 4 गो क्वेश्चन पूछेगा। इसका वेग अधिकतम कहां होगा? टकराने से ठीक पहले। त्वरण अधिकतम कहां होगा? कितना वेलोसिटी प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग क्या होगा? ये सारी क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इजी होता है फिजिक्स। देखिए फिजिक्स तब तक ही टफ है जब तक आपको समझ में नहीं आया। जिस दिन समझ में आ गया ना, ये इतना इजी हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इसमें यही है फिजिक्स में, ये जैसे कपड़ा का कैसे बिनाई होता है, एगो पकड़ के खींचेंगे तो सब खुलते जाएगा। उसी तरह इसको गैप नहीं करना है। आप में से किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जो चीज भाई दी में समझ में आया कि दिक्कत हो गया, कि ये तो हमको दिक्कत हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो इतिहास भूगोल नहीं है कि बाबर छोड़ देंगे तो हुमायूं समझ में आएगा, यहाँ ससुरा से चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको कोशिश करिए, 2 बार 4 बार देखिए। आपको दुनिया का कोई चीज अगर समझ में नहीं आता ना, 5 बार 6 बार बनाइएगा, अपने समझ में आ जाएगा। हमको मैथ नहीं आता, याद कर लिए थे मैं तो सच में। तो इस ये एकदम क्रमबद्ध होना चाहिए, याद भी कर सकते हैं। कोई मैथ जैसे ऐसे सीधा बनाया जाता है ना, इतना याद किए थे कि उल्टा बना दिया। समझ में नहीं आया था लेकिन रट दिए थे। जब आप रट देते हैं ना, तो धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ समझ में आइए जाता है। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ दिमाग काम करने लगता है। ना समझ में किए ना रट में किए, तो हवा में है। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में देखते हैं। फिजिक्स में कोई भी चीज को अगर आप रखिएगा तो उसे नापने की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ससुरा उसको कहना चाहिए ना कि फिजिक्स में नापा जाता है, किसी चीज को नापा जाता है, नापना होता है, नापा। नाप लिख सकते हैं, तो इस ससुरा लिखता है माप। आधा विद्यार्थी का माथा वैसे ही खराब हो गया। ससुरा घरे पढ़ लेना, नाप के लाओ, तो जोख के लाओ, तो यहाँ पढ़ा रहेगा माप। बाहर में जाओ, माप। हम लोग नापे बोलेंगे, नहीं समझ में आया? जो हमें समझ में आया हम वही बोलेंगे। नाप समझ में नहीं आया तो जोखिए। समझ में आ गया कि नहीं? फिजिक्स जोखने का अध्ययन होता है। करंट जोखिए कौ एम्पियर का है, वजन जोखिए कितना का है, लंबाई नापिए कितना का है। माप को गोली मारो ससुरा नहीं, माप बोलेंगे तो समझ में आएगा। क्या बोलना है? नाप। तो फिजिक्स के अंदर हम नापने की प्रणाली को रखते हैं, लेकिन नापने में भी अलग अलग चीज देखते। होंगे कभी कभी देखिएगा, छड़ गिट्टी खरीदने जाइएगा तो फीट में देता है, कै फीट छड़ चाहिए। कपड़ा खरीदने जाएंगे सोच रहा मीटर में देता है। किस में देता है? मीटर में देता है। अब मान के चलिए आप छोटा मोटा कोई चीज खरीदेंगे, सेंटीमीटर में देता है। किस में देता है? सेंटीमीटर। मोबाइल खरीदने जाएंगे, इंच में नापता है। नापता है कि नहीं नापता है? तो नापने के भी अलग अलग क्या है? प्रणालियां हैं। नापने की क्या है? अलग अलग प्रणालियां हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको चक्कर आ गया? लो भाई, वो निकलेगा कैसे? वहीं बेहोश हो जाओ ना आज, उसको निकलने दो, वहीं आज वहीं बेहोश हो जाओ। यहाँ निकलेगा कैसे ये? हट जाओ, वो गिर जाएगा कहीं। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। पंखा चला दो पीछे का एक आध गैप कर करके। एग्जॉस्ट चलाओ, एग्जॉस्ट। 10 लोग उधर का एग्जॉस्ट चला दीजिए, उसी को कहा जाता है एग्जॉस्ट। दाब दो ना बटन। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। देखो तो कितना दिमाग है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। पीछे वाला चला, लड़की वाला तुम कहा चला? हाँ ठीक है, बस बस। सुनिए, नापने की अलग अलग क्या है? प्रणालियां हैं। इसमें एक प्रणाली का नाम था एफपीएस। एफपीएस इस ससुरा को सबसे पहले किसने चालू किया था? ब्रिटेन वालों ने। किसने चालू किया था? ब्रिटेन वाला। अतः इसे कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। अब एफ से मतलब होता फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। यानी लंबाई को ब्रिटेन वाला किसमें नापता था? फीट में। किसमें? फुट में।
और वजन को पाउंड में। आगे जाके आपको पढ़ाएंगे कि पाउंड में उसमें एक ब्रिटिश ठीक लिखा है, ब्रिटिश प्रणाली। तो जैसे लंबाई फीट तब तक है सही है जब तक आपको छोटी मोटी लंबाई नापना है। पता चला यहाँ से दिल्ली तक की लंबाई नापना है, नापते रहिए 100 फीट है यहाँ पर, हो गया काम आपका। तो इसमें क्या एफ से क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड। आप देखते होंगे आप जब पुलिस में जाएंगे गोला फेंकने के लिए तो कहेगा कि कितना पाउंड का गोला फेंकना है, सुनते हैं कि नहीं? तो गोला किस में नापता है, पाउंड में नापता है। तो ये नाप नाप के हम लोग इसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। तो इसकी नापने की जो ब्रिटेन वालों ने पद्धति शुरू किया था उसका नाम क्या था, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। बताइए लंबाई को वो किस में नापते थे, फुट में। वजन को किस में नापते हैं, पाउंड। और समय को किस में नापते हैं। लेकिन इससे फ्रांस वाले जो थे सब इससे हट कर काम किया। सब फ्रांस वालों ने क्या किया, उन्होंने CGS प्रणाली लाया। CGS ये किसने लाया, फ्रेंच ने। किसने लाया, फ्रेंच ने। फ्रेंच जो थे इसको लेके आए थे। तो इसका नाम हो गया सेंटीमीटर। अब लंबाई को फीट की जगह किस में नापे सब, सेंटीमीटर। और वजन को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। तो बताइए ब्रिटिश पद्धति FPS, ब्रिटिश पद्धति FPS, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच CGS। इसके बाद आई व्यवसायिक। जो व्यापारी लोग थे उन्हें बड़ी दिक्कत होता था, सोचा सेंटीमीटर में नापने के लिए, फीट में। वो चाहते थे कि एक ऐसा मापक हो जो बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। जैसे किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और फीट बहुत छोटा, या सेंटीमीटर तो और छोटा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम लंबाई को मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे, मीटर में। और द्रव्यमान को केजी में नापेंगे और समय को सेकंड में। तो ये व्यावसायिक पद्धति हो गया, व्यावसायिक पद्धति। कौन सी, व्यावसायिक पद्धति। बताइए टोटल कितने पद्धति देखे आप। फुट में हम नापेंगे कौन सी प्रणाली में, हाँ, ब्रिटिश में। CGS फ्रेंच, MKS व्यवसायिक, MKS। बताइए तो व्यवसायिक प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या था, केजी। लेकिन फ्रेंच प्रणाली में ग्राम, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड। अब एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि कौन सी राशि है, भौतिक राशि है जिसका सभी प्रकार के मात्रकों में वैल्यू समान है। सेकंड। देखिए व्यवसायिक लोग भी सेकंड, फ्रेंच लोग भी सेकंड, ब्रिटिश लोग भी सेकंड। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस समय हम लोग सती प्रथा के नाम पे लड़ रहे थे। हमारे यहाँ हो रहा था जलियांवाला बाग, हम लोग थे गुलाम, हम लोग के यहाँ सब कुछ नहीं हुआ। वरना हम लोग का भी कोई ना कोई प्रणाली का नाम रखता। बिहारी प्रणाली, यहाँ नहीं होता बिहारी प्रणाली। लंबाई का मतलब लग्गी, 4 लग्गी, समझा गया। क्षेत्रफल का मतलब कट्ठा, बीघा, 4 बीघा, 16 बीघा, इस टाइप का होता। लेकिन हम लोग उस समय गुलाम थे, इसलिए हमारा विकास रुक गया। नहीं तो होता कि नहीं होता। क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग यहाँ पे लेते 4 धूर छोट मोट को धूर में नापते। नहीं समझ में आ गया, आगे समझते हैं। तो ये 3 प्रणालियां थी, बहुत ही पुरानी थी। इनमें कोई अभी यूज नहीं बचा है, लेकिन भूले भटके क्वेश्चन पूछ देता है। ससुरा फ्रेंच पद्धति को मीट्रिक कहता है। क्या कहता है, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। और इसे कहता है मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, मीट्री पद्धति। समझ में गया। MKS को क्या कहेगा, मीट्री। और CGS को मीट्रिक, CGS को मीट्री। इस खुदरा खुदरा क्वेश्चन जान लेके चल जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये कहो खुदरा खुदरा क्वेश्चन को हम लोग शुरुआते में निपटा देते हैं। अब आप बताइए, आप होशियार हैं, क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि सेकंड यहाँ समय को बता रहा है, केजी यहाँ द्रव्यमान को बता रहा है, ग्राम यहाँ द्रव्यमान को बता रहा है, पाउंड यहाँ द्रव्य। इतना आप लोग तो समझदार हैं कि नहीं है। अब हम आपसे सिंपली सा पूछ देते हैं कि मीटर किसे दर्शा रहा है, लंबाई को, सेंटीमीटर लंबाई, फुट लंबाई को। बस अब आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ब्रिटिश पद्धति में उस ससुरा कह दिया अगर गलती से FPS और कहेगा कि लंबाई का, तो बैल ना होगा जो FPS में ना बता देगा फीट, वो तो सामने में लिखल है। लेकिन वो इतना होशियार है, खचरा कहेगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रा। तो ब्रिटिश पता होना चाहिए FPS, और ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रा फुट, हाँ फुट। कहेगा फ्रेंच पद्धति में। अच्छा ये बताइए, अगर कोई गधे एग्जामिनर न होगा जो कहेगा CGS प्रणाली में लंबाई बताइए। अरे भैया तू तो खुदे बता दिया, CGS मैंने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। कभी इस तरह पूछेगा जी नहीं। सबसे भयंकर वो कब पूछ सकता है इसमें, मैक्सिमम टफ इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा
मीट्रिक प्रणाली में, अब लड़का माथा पीटेगा, मीट्रिक है कि मीटरी है? मीट्रिक, कौन सा मीट्रिक? मीट्रिक माने फ्रेंच, मीट्रिक माने फ्रेंच, मीट्रिक माने फ्रेंच। तो बताइए मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली सीजीएस। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ये पता चल गया कि एफपीएस है, सीजीएस है या एमकेएस है, तो आप तो सब बता देंगे। बस यही ना पता चलना चाहिए, बस उसके बाद तो पूछना बेवकूफी हो जाएगी। अगर हम आपसे कहेंगे सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रा, ग्राम नहीं बता देंगे। बस आपको ये पता चलने में टाइम लगना चाहिए कि ससुरा तीनों में से है कौन। अब आप बस इतना बताइए कि कौन सा होता है, बताइए ब्रिटिश कौन सा होता है? आप लोग बताइए ब्रिटिश एफपीएस। मत लिख बाबू, आप पीडीएफ मिलेगा आपको, एकदम ध्यान से समझो, समझ गया? जिंदगी में तो लिखते आया है, वही नतीजा है, ना कुछ आके पढ़ रहा है। सच बताओ ईमानदारी से, इंटर तक दिल लगा के पढ़ता तो इसका 9 बताता नहीं ना। तो जो गलती वहां किया वो यहाँ काहे कर रहा है? समझना, यहाँ समझ, दिमाग में मारो एक के बाद सीधा डाउनलोड इंस्टॉल। समझ गया कि नहीं? यहाँ करिए डाउनलोड, घरे करिए इंस्टॉल। समझ गया? और उसके बाद धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे किसी गेम को पहले क्या करते हैं? डाउनलोड इंस्टॉल, खेलना चालू। वैसे यहाँ फिजिक्स का क्या होगा? उसके बाद इंस्टॉल। क्या हो गया बबनी को? तबीयत खराब आपका भी हो गया? जाने दीजिए बाबू, लड़की सबको आदत नहीं रहता है। सीबीएसई बोर्ड किए आप? हाँ बेटा, जाने दो बाबू, जाने। सीबीएसई वाला बहुत कमजोर होता है सब। लड़की सबको पंखा चलाना पड़ेगा, जाएगी कैसे इसको? बाबू जाने दो इसको, इस साइड से भेज दीजिए, इस साइड से, इधर से निकाल दीजिए लड़की को। पंखा चलाना नहीं पड़ेगा लड़की सब में, नहीं नहीं चाहिए लड़की सबको चले। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए तो, लड़की लोग में बताइए मीटरी प्रणाली किसे कहे? मीटरी, मीटरी, एमकेएस, मीट्रिक प्रणाली। हाँ, आप लोग बताएंगे कितना जल्दी बता सकते हैं, देखते हैं। व्यवसायिक प्रणाली, फ्रेंच, फ्रेंच, आप बताइए ब्रिटिश, ब्रिटिश, बीच में नहीं बोलेगा, खाली मुंह हिला रहा है। बताओ फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच, फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच प्रणाली। हाँ हाँ, मीट्रिक, उसमें क्या क्या नापा जाता है उसका? मीट्रिक के अलावा और भी होता है ना, एफपीएस, एमकेएस, ऐसे क्या होगा? माइक से आवाज, वेरी गुड। उधर माइक से थोड़ा सा आवाज गूंजने लगता है, पास में बोलना रहता है तो माइक उतारना पड़ता है, वरना गूंजने लगा। सही बता रहा हूं आप। समझ गए कि फ्रेंच प्रणाली को कह रहा है मीट्रिक, तो सही है। और क्या हो सकता है? सीजीएस। आप बता बाबूगा, एकरा में कौन सी क्वेश्चन फंसाएगा? कौन? एकरा तो ऑपरेशन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसका ऑपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब तो पूछ ससुरा कहां से पूछेगा? अगर ऐसे ही हम लोग फिजिक्स के सब चैप्टर को निपटा दे तो एग्जाम में क्वेश्चन खोलते आदमी फिजिक्स को खोजेगा, इनकाउंटर के लिए निकल सकता। किधर है तुम? यहाँ नहीं समझ आया? हर चीज में अपडेट होती है। सबसे अच्छा था एमकेएस, सबसे अच्छा था एमकेएस, लेकिन इसमें एक अपडेट किया गया और इसमें अन्य चीजों को भी जोड़ा गया। न कि कोई अपडेट था, बस इसमें अन्य चीजों को ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद इसे बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, जिसे कहा गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इसे कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है ये किस सिस्टम का अपडेटेड है? एमकेएस। किसका अपडेटेड है? एमकेएस। यानी अब हमें पढ़ना है कौन सा प्रणाली? एसआई। एसआई, एसआई मतलब एमकेएस। एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? एसआई। देखिए एमकेएस में बस 3 ही चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे खोज होते गया बहुत सारी चीजें और आती गई। करंट बढ़ गया, धारा की मात्रा बढ़ गई, तापमान का यूज होने लगा, अलग अलग थर्मामीटर आने लगे, लाइट बत्ती प्रोजेक्टर ये सब आने लगा। बहुत सारी चीजों की क्या होने लगी? धीरे धीरे खोज होने लगी। तो केवल एमकेएस के 3 प्रणालियों से नहीं चल रहा था, उसमें और क्या किया गया? ऐड किया गया, 7 को ऐड कर दिया। एसआई में क्या को कर दिया? 7, जबकि एमकेएस में क्या को था? 3। उसी को क्या कर दिया? एडवांस कर दिया, अपडेट कर दिया। तो हम लोग अपडेट मार देते हैं लोग किसको? एमकेएस। बताइए आप लोग एमकेएस को अपडेट मारेंगे तो क्या बनेगा? एसआई। क्या बनेगा? अब आप बताइए, आप एमकेएस पढ़ना चाहिएगा कि एसआई? सब लोग अपडेटेड वर्जन लेता है, नहीं समझ में कि नहीं गया? तो टोटल एसआई में क्या को ले जाएगा? 7 को। कितना ले जाएगा? 7। पहला जो हो गया लंबाई ले गया, क्या ले गया? लंबाई लिया। दूसरा की बात करते हैं तो द्रव्यमान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, भैया ये सब तो एमकेएस में था ही नहीं था। एडवांस क्या जोड़ा? धारा जोड़ दिया, करंट जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? तापमान जोड़ दिया, यानी टेम्परेचर जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ज्योति, सुन बगलोल कहीं का बड़का भाषा बोलता है, उसे समझना नहीं बुझाता है। फिजिक्स पढ़िए अपनी देहाती भाषा में। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कि कितना तगड़ा लाइट है। मत लिखो लोग, लड़की लोग क्या करोगी बबनी, लिख के बताओ। दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या, जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम, आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगा, दूसरे कभी नहीं आ सकता है। इतना बात का ध्यान से रखिएगा, कभी नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाता है। कभी हमको देखो, कभी कुछ पढ़ाया आदमी ऐसे देखे, कुछ नहीं है। आप लोग भी सीधा डाउनलोड मारिए, कोशिश कीजिए कि डाउनलोड मारिए सीधा। आखिर सबका दिमाग क्या होता है? सेम होता है। आप लोग का भी लो भाई, सबका सेम होता है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझिए ध्यान से। आपके सामने कोई दिया जलाए, ढिबरी,
आई को फ्लैश लाइट जला दे, किसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा? आगवा को प्रोजेक्टर का लैंप मार दे इसे हाँ कि ये 2 मिनट तक दिखबे नहीं करेगा। तो सिंपल नहीं समझ में आ गया ज्योति तीव्रता? हाँ, ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब प्रकाश, तीव्रता मतलब उसकी कितना पावर है, सोच रहा उसका ज्योति तीव्रता। बताइए, डिबरी का ज्योति तीव्रता ज्यादा कि लालटेन का? लालटेन का ज्यादा कि फ्लैश लाइट? फ्लैश लाइट का ज्यादा कि ट्यूब लाइट का? ट्यूब लाइट का ज्यादा कि वेपर लाइट का? वेपर लाइट का। देखते मैच करा देता है रात में उसकी ज्योति तीव्रता। इसमें और जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जैसे मोल में नापते हैं, एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है फिजिक्स में। पदार्थ की जो मात्रा है ना, वो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है किसमें? फिजिक्स। क्योंकि नाप तोल कहां से होगा? फिजिक्स से होगा। नाप बोलेंगे कि माप बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, माप बोलने से हमारा माथा ठन के, उससे अच्छा हम नाप ना बोले, हमरा बस चलते तो जोखना लिखवा देते। फिजिक्स वह विज्ञान है जिसमें हम किसी वस्तु को जोखा जाता है, नापा या जोखा जाता, मापा जाता है। सोचो तुम्हें पगलाएगा आदमी यहाँ बैठ के। ये बताओ, हम लंबाई को हम एल ना लिख सकते हैं? लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं? एल। द्रव्यमान को हम मास नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं मास? समय को टी लिख सकते हैं, समय को टी। धारा को आई से दिखाते हैं, धारा को आई से। तापमान को थीटा से, तापमान को थीटा से। हालांकि इसका एक और मात्रा के, इसका एक और है क्या चीज? के, केल्विन, के या केल्विन। ज्योति तीव्रता को सी, ज्योति तीव्रता को सी। ये ससुरा केमिस्ट्री से आया है, तुमको जगह दे दी है, यही बहुत है, और विशेष चीज नहीं। नहीं समझ में गया? अब कोई मेहमान आया तो गेस्ट रूम में रखिए कि तिजोरी का चाबी दे देंगे। सोचा केमिस्ट्री से आया, यहाँ थोड़ा देर थोड़ा कोड नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, जब किसी चीज को उसके पहले कोड में रख के आपका साइड साइड से दीवार घेर दिया जाता है ना, तो उसका बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। आदमी का जीवन बीमा होता है, चारों ओर से सुरक्षा दे देता है। तो देखिए, तो लंबाई को सुरक्षा दी है, किसका बीमा हो गया? लंबाई का। लंबाई का क्या हो गया? बीमा। लंबाई का बीमा समझा गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, लंबाई का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी, धारा के बीमा आई, तापमान का के या थीटा। ज्यादातर जगहों पे थीटा यूज होता है, कभी कभी के भी यूज हो जाता है। ज्योति तीव्रता का सी, ज्योति तीव्रता का। तो बताइए, आप भौतिक राशियां जो अपडेटेड हैं, 7 भौतिक राशियां, इन्हें आप समझे कि नहीं समझे? इनका बीमा भी करा लिए हैं, मरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब बताइए, ये जो एसआई प्रणाली है, इसका अपडेट, किसका अपडेटेड वर्जन है? एम के। तो लंबाई को हम नापते किसमें? मीटर में। लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर। शॉर्टकट में इसे एम लिख सकते हैं। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। किलो, केजी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। समय को किसमें नापते हैं? सेकंड में। किसमें नापते हैं? सेकंड में। क्या लिख सकते हैं? एस। नहीं लिख सकते हैं एस। धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर। धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? ए। धारा का एम्पियर में नापते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए। लेकिन बीमा क्या होता है? आई। बीमा क्या होता है? आई। तो बीमा और अलग है, जिंदा है, मरल है, बीमा है। समझ में गया? तो इसमें समझिएगा ध्यान से, लंबाई को भले हम मीटर में दर्शाते हैं, लेकिन बीमा क्या होता है? एल। बीमा दर्शाता है किसका बीमा हुआ है? किसका बीमा हुआ है? लंबाई का। मीटर का बीमा हुआ है। बीमा किसका हुआ है? कि मीटर का हुआ है? मीटर में तो नापे, बीमा किसका हुआ है? लंबाई। किलोग्राम को दर्शाते हैं केजी से, अब बीमा कराते हैं मास, एम से मास। सेकंड को दर्शाते हैं एस से, बीमा कराते हैं टाइम का। एम्पियर को दर्शाते हैं ए से, बीमा कराते हैं आई यानी करंट के। तापमान को केल्विन में, तापमान को केल्विन में के से दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? के। केल्विन को के से दर्शा सकते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला, कैंडिला क्या होता है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता को कैंडिला। सीडी क्या करते हैं? सीडी। बीमा करता है एक एक अक्षर लेंगे हम, सी आओ या तो डी आओ, तो क्या बताएंगे आप? सी की डी, सी। पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, इसे एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन, स्मॉल एन। इसका बीमा कराया गया है, कहां से आया है? हाँ, केमिस्ट्री। अभी बताओ, हम दूसरे के परिवार के आदमी का बीमा हम कराएंगे? अरे हम अपना बाल बच्चा को करा लेंगे बीमा यहाँ पर। समझ में आ गया कि ना? 14 का। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से अब समझिए, ये क्या है भैया? भौतिक राशियां। एमकेएस में कितनी राशियां दर्शाई गई? 3। एमकेएस में 3, 3 एमकेएस में 3। उसको अपडेट मारे तो क्या बन गया? एसआई बन गया। एसआई में कितना? 7। एसआई में 7। 3 को तो पहले के, 3 को तो पहला। अब बताइए, ठंडी लगे या गर्मी लगे, विद्युत की जरूरत पड़बे करे। ठंडा लगा, हीटर चलाइए, गर्मी लगा, पंखा चलाइए, एसी या पंखा चलाइए। तो सबसे तापमान आएगा तो करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो तापमान और करंट। ठंडी के दिन में धारा से हीटर चलाइए, पानी गर्म कर लीजिए। नहीं समझ गया? अब गर्मी लग गया तो पंखा चला लीजिए। तो धारा रहकर तापमान को बढ़ाएंगे घटाएंगे? धारा अगर आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गर्मी पड़ गया, पंखा चला देंगे, यहां से धारा यहाँ हो गया। समझ में गया? तो जैसे तापमान बढ़ाएंगे, उसको कंट्रोल करने कौन आएगा? धारा। अब धारा आ गया तो धारा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ज्योति तीव्रता। क्या हो गया इसको? लो इसको देखो बाबू, इसको बाबू लाइव वाले लोग यहाँ पे बहुत। पंखा चालू करा देगा उसको। हाँ, एक तो कहीं का चालू करा दो, किसी एक लड़के आराम से बाबू, उसका कटना नहीं, पहले से खराब था। 10 लोग थोड़ा रुक जा बाबू, आप उसके साथ है बाबू। हाँ ठीक बाबू, तुम लोग बैठो ना, तुम लोग तो एक अलग नाटक कर देते हो। अरे पानी करो ना, बस पानी। हट जाओ यहाँ, हट जाओ, हट जाओ। बाहर करना पड़ेगा। पंखा चला दिए, बाहर जाएगी भी कैसे? बेहोश है बेचारी। लाइव वाले लोग थोड़ा सा बाबू, थोड़ा बाबू, उसका तबीयत पहले से खराब था। हाँ? बैठो ना। हाँ ठीक हो गया, हो गया। उठ जा बाबू, अब थोड़ा सा हो
जाता है बाबू, तबीयत गड़बड़ उड़बड़ रहता है तो उसका थोड़ा सा नाक भी दबा दीजिए बाबू, हल्का सा नाक बाहर करना पड़ेगा। एक स्ट्रेचर ले लीजिएगा लोग, याद से फोल्डेबल आता है, मंगा के उसको। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पछता जब बेहोश लड़का या लड़की उतर जाता है, उतरेगा कैसे पछता। नेचुरल हवा में बाहर करिए बाबू, अरे 2 लड़की लोग बाबू गिर जाएगी, ये अकेले नहीं हो, अरे गिर जाएगी यहीं पे। अरे हटी, आप लोग उठाई तो, आप लोग उठाए, अरे उठाई लोग, अब यहीं बैठ दीजिए। रुक जा बाबू थोड़ा सा, बस इसको नेचुरल हवा में लाइए ना, इधर पकड़ लीजिए, कहाँ गए, पकड़ लीजिए, गिर जाएगी वो, देखिए गिरना नहीं चाहिए, उसको पकड़िए, टांग के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठाइए ना थोड़ी देर, नेचुरल, आप लोग बैठ जाओ। चलो बहुत ध्यान से समझो थोड़ा सा बाबू, कभी कभी हो जाता है गर्मी की वजह से, बहुत नॉर्मल में भी बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। फैन ऑफ करना है, नहीं ठंडा से बेहोश नहीं होगी लोग, पकड़ लिया, रख दो ना। अरे ठंडा से बेहोश नहीं होगे लोग, गर्मी से बेहोश हो जाओगे। चलो ध्यान से देखो, सुनिए ध्यान से, लाइव वाले सब लोग बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बहुत, देखिए ध्यान से। लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, एल, और नापते किसमें, मीटर। द्रव्यमान को बीमा में एम, नापेंगे केजी में। समय का बीमा टी, नापेंगे सेकंड। धारा का बीमा आई, नापेंगे एम्पियर में। तापमान का बीमा थीटा, नापेंगे केल्विन में। ज्योति तीव्रता का बीमा सी, नापेंगे कैंडिला। इस का बीमा कराएंगे, दूसरे परिवार का है, एकरा बीमा ना कराएं, नापेंगे मोल। किसमें नापेंगे, मोल। किसमें नापेंगे, मोल। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत। भौतिक राशियां कितने देखें, 7 भौतिक राशियां, 7 कितनी भौतिक राशियां, 7 भौतिक राशि। अब आप लोग की एक परीक्षा ले लेते हैं यहाँ पर। आप सब लोग को पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, अगर इसका उल्टा कर दे चाल बराबर, आपका एक परीक्षा ले लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप सब लोग इसका मात्रक बताइए क्या होगा, सब लोग मात्रक बताइए क्या होगा, क्या मात्रक होगा। देखिए दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर कह देंगे कि बीमा करिए इसका, तो बीमा, सुनिए ध्यान से, मेरी और ध्यान से समझिए, दूरी यानी मीटर, मीटर का बीमा एल, मीटर का बीमा एल। सेकंड, समय का बीमा टी, समय का बीमा टी। हो गया। लेकिन बीमा में कोई भी नीचे नहीं रहना चाहिए, बीमे में कोई नीचे नहीं रहता। तो जब कभी भी नीचे के चीजों को ऊपर ले जाते हैं तो पावर -1 करते हैं। तो बताइए एल तो ऊपर है, टी ऊपर गया तो -1, अब दोनों ऊपर चल गया, बीमा हो गया दोनों का। किसका बीमा हो गया, दोनों का। याद रहेगा आप बताइए, भौतिक में जो एसआई मात्रक है उसमें कितनी मूल राशियां थी, 7। कितनी थी, 7। कितनी मूल राशियां, कौन कौन सी, सुनिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आप बताइए, बीमा नहीं बताइएगा, बीमा नहीं पूछ रहे हैं, मात्रक पूछ रहे हैं। लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का केजी, केजी क्या जी, केजी। किलो का केजी बोलिए, आराम से आदमी समझ जाएंगे, केजी हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता। धारा का एम्पियर, धारा का एम्पियर, धारा। तापमान केल्विन, तापमान केल्विन, तापमान। याद रहेगा कि नहीं। अब कितने लोग उसका बीमा करा सकते हैं, सब लोग करा देंगे। तुम बताओ काला सांड, बीमा कराओगे तो बड़े ब्रैकेट में लिखोगे कि नहीं, बीच में नहीं बोलेगा, बस भाई बोलेगा। बताओ, लंबाई का तुम बीमा करो, एल, वेरी गुड। मास यानी द्रव्यमान का, हाँ, केजी तो मात्रक हो गया, बीमा कैसे होगा, एम। देखिए ध्यान से, ये तो क्या हो गया, मास हो गया, अब बीमा एम। सेकंड का बताइए, सेकंड का, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक। अब बीमा करेंगे टाइम का, बीमा करेंगे टाइम, टी का। किसका, टाइम का, टी का। धारा का मात्रक एम्पियर। बताइए क्या क्या करेंगे, बीमा क्या करेंगे, आई। बीमा हो जाएगा इसका आई, याद रहेगा ना।
हम आपसे मात्रक और बीमा निकालने के लिए कहेंगे, निकाल सकते हैं हम? हाँ, कितने लोग निकाल सकते हैं बताइए? हम आपसे कहते हैं कि आपको बीमा निकालना है, त्वरण का एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, निकालिए। सुनिए ध्यान से, मेरी और बाबू ध्यान दीजिए। बहुत सारे नए विद्यार्थी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है कि त्वरण क्या है। एक्चुअली यह चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर का फॉर्मूला इसमें आ जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। जितने लोगों को त्वरण का फॉर्मूला पता है वो तो इजीली बना देंगे। जिनको त्वरण का फॉर्मूला नहीं पता है उनको कह दे कि जब कभी भी आप चाल में समय से भाग दे तो क्या हो जाता है? त्वरण। किससे भाग दे? चाल में, यानी चाल या वेग में किससे भाग देते? समय से भाग दे, क्या निकल जाएगा? त्वरण। अब ये बताइए, चाल का मात्रक आपको पहले से पता था, क्या था? मीटर प्रति सेकंड। पहले से पता था मीटर प्रति सेकंड, तो चाल की जगह क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड। और सबका बटा सेकंड। तो बताइए, ये सेकंड तीसरा नंबर है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा कहां चल जाता है? दूसरा में। तो इसका हो सकता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड। ये क्या हो गया? इसका मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। बीमा कर देंगे। मीटर माने लंबाई, लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा एल। सेकंड माने टाइम, सेकंड माने टाइम, टाइम का बीमा टी, और टी का पावर 2। लेकिन ससुरा बीमा कंपनी का कहना है कि नीचे में हम कोई बीमा नहीं देंगे, इसको ऊपर उठाइए। तो एल ऊपर पहले से, टी को ले जाएंगे, तो जो भी पावर में है वो -2। अब बीमा करने के लिए घेर दीजिए, बताता है कि का बीमा हो गया है। नहीं घेरेंगे तो बीमा नहीं रहेगा, बिना एलआईसी घूम रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप एक चीज समझिए ध्यान से, जिन लड़कों को इसमें दिक्कत आएगा, जैसे उन्हें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है और इस ससुरा 30वां चैप्टर का भी बीमा निकालने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको बस यही चीज ध्यान में रखना है, अगर ये आ गया, अब बस फॉर्मूला पता हो गया, किसी का बीमा नहीं निकाल सकते। कुछ निकालिए, यही ससुरा 7 गो आएगा सब। कुछ भी निकालिए दुनिया का, न्यूटन, आइंस्टीन, फैराडे, किसी को लाइए, सब यही आएगा सब यहाँ पे। 7 गो में फरिया देगा, और 7 गो का आपको बीमा याद रखना है, और 7 गो का आपको मात्रक याद रखना है, और यही 7 गो में जोन जोना है थमा देना है। तुमको कौन चीज चाहिए? लो ये लो ये लो। नहीं देखते हैं मसाला 8-10 गो रहता है। अब चाहे चाउमीन बनाइए, बर्गर बनाइए, चिकन बनाइए, मटन बनाइए, कसाई का मीट बनाइए, कुछ भी बनाइए, वही मसाला पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? किसी भी चले, बस वही है, ये गरम मसाला है, कुछ बना दीजिए इसको। समझ आ गया? मिक्स मसाला इसे बोलते हैं। कौन सा मसाला? मिक्स। कुछ भी बनाना है आपको, इसी में डाल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? लड़की लोग को, लड़का सबको मसाला समझ में आता है? हमरा मसाले नहीं बुझाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बताओ बाबू, अगर आपका पकड़ अच्छा से पहले किस पे होना चाहिए? मसाला। अच्छा पकड़ मसाला। अच्छा ये बताइए, अगर किसी महिला या किसी पुरुष का, लड़का लड़की कोई मसालों पर अच्छा पकड़ हो गया, और वो कहीं गेस्ट में गया, शादी ब्याह में, उसे कुछ खाने के लिए दिया गया, तो टेस्ट जब करेगा अंदाजा लगा लेगा कि नहीं कौन कौन मसाला पड़ा होगा? नहीं लगा लेगा? और घरे आके बना लेगा कि नहीं? तो बबुआ ये मसाला है, इस मसाले को अच्छे से सूंघ लो। पूरा फिजिक्स में कहियो कोनो पकौड़ी खाने को मिला, ससुरा में कौन मसाला पड़ा है, सब यहीं से पता चल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा? कहियों से कोनो मसाला पता चल जाए। तो मेन आपको मेहनत किस पे करना है? मसालों पर। तो एक बार मसाला दोबारा से देखिए, ये मसाला पे कमांड हो गया, आप कोनो चीज का व्यंजन बना सकते हैं। बैटरी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ठंडा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठंडा में बेहोश नहीं होगी लोग। तो बेचारी लड़की देखिए, पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो उसको पढ़ने में बहुत सही है, हमेशा जवाब देती रहती है, आगे बैठती है बेचारी। उसका भी तबियत उसका सही नहीं लग रहा है हमको, पहले से गड़बड़ था। वो उसके साथ आती है, बोल रही थी पहले से तबियत भी गड़बड़ रहे तो खा पी गया है कीजिए लोग। खाना देखिए, जब तक दम नहीं रहेगा आपको काम नहीं होगा। हम आते उतरते पहले हुमच देते हैं, देख रहे हो, सबूत भी है। पूरा यहाँ 3-4 किलो वसा भरे हुए हैं। यहाँ पे वसा बहुत काम करता है, ठंडी रोक देता है, चोट रोक देता है, कितना धुंध दे आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया? मारने के 10 मिनट बाद पता चलता है। इसलिए खान पीन में कोई कमी नहीं। समझ गई नहीं? अनाज के खा, ससुराल बिया हो चाहे श्राद्ध, दोनों में एकदम। नहीं समझा?
किसी को दिक्कत है? चाहे मुंडन में जाओ चाहे कजिया में, बियाह में जाओ श्राद्ध में, खाने में कोई कमी नहीं, पढ़ने में कोई कमी नहीं। बताइए मसाला याद करेंगे लोग? टोटल कै गो मसाला? लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा एल। तुम काला सांड ध्यान से याद कर, तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगा तुमको। लड़की लोग उसको क्या देख रही है? अगलोल कहेंगे सब लाइनें चौकरे देख रही है सब, बेचारा पूरा खुश है। आगे देखो ध्यान से, भाग गया नहीं? चलिए ध्यान से देखिए लोग, बताइए लंबाई का मात्रक बीमा एम, द्रव्यमान का मात्रक केजी, बीमा एम, समय का मात्रक सेकेंड, बीमा टी, बीमा टी, तापमान का मात्रक केल्विन, बीमा थीटा, बीमा थीटा या फिर के, मेनली थीटा नहीं तो के। समझा के नहीं? क्या वैज्ञानिकों खचरे से थीटा देके हटा देता, दू बोले दिया सब नहीं समझ आएगा। कभी कभी ऐसा मसाला रहता है नहीं तो है काला नमक नहीं तो सफेद नमक, नहीं समझ आया, दोनों में से कोनो मार दो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आगे बढ़ जाएं, बताइए तो आपका धारा का मात्रक एम्पियर, बीमा आई, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, मात्रक सी, सॉरी बीमा सी, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अब बीमा कराएंगे केमिस्ट्री से आके, अब फिजिक्स में बीमा, कोई बीमा, बीमा अपने घर के लोग का कराएगा, नहीं समझ आया? लेकिन बीमा कराएंगे लोग नहीं, बीमा कराना कई गो मात्रक साफ। यही मसाला से आप पूरा फिजिक्स का भोजन करा देंगे, समझा कि नहीं? अब आपको जगह जगह हम हर चैप्टर में एक को पकौड़ी देंगे, सूंघ के बताइएगा कौन मसाला है, समझा कि नहीं? आप लोग तैयार है पकौड़ी खाने के लिए? लेकिन मसाला आपका रेडी रहना चाहिए। आप चूंकि आज समय बहुत डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से, भागने की जल्दी नहीं, कचरा जाएगा सब, जलिया वाला बाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिजिक्स? देखिए फिजिक्स को इस तरह से पढ़िए ना, हम आपको बताते हैं, बिना कलम उठाए ससुरा न्यूमेरिकल का आंसर आ जाए, नहीं समझ आ गया? ये बात है कि नहीं? कोई बावर्ची को बढ़िया दिखा दीजिएगा तो बता देगा कौन कौन मसाला पड़ा होगा। हमारा इस आदमी को मैगी बनाने नहीं है, काला कर दिए थे एक बार। चलिए अब आप लोग बाबू इधर वाले जो हैं, आप लोग